हेलो स्टूडेंट्स, एमडी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जेईई का फॉर्म आ चुका है। तो जैसा कि हम लोगों ने बोला था कि हर मोड पे आपके साथ हैं, उसी कड़ी में आज हम लोग आए हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार फॉर्म फिलअप करेंगे एसएससी जेईई का। स्पेशली हमारे वो बच्चे जो डिप्लोमा पास आउट हुए हैं या उन्होंने कभी भी जो है फॉर्म फिलअप नहीं किया है। तो कई बार ऐसा होता है कि एसएससी जेईई का पेपर रिजेक्ट हो जाता है। ऐसा बहुत सारी कंप्लेंट स्टूडेंट की आती है, सर हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए एमडी टेक्निकल क्लासेस की तरफ से आपको जो है एक क्या बोलते तैयारी आपकी कराई जा रही है कि जब भी आप फॉर्म भरें तो ये गलतियां जो हो सकती हैं वो आपसे ना हो, जिससे आपका जो है फ्यूचर सिक्योर हो। सिंपल सी बात है बेटा, फॉर्म भरोगे सही तभी पेपर दे पाओगे। पहला स्टेप तो आपके लिए यही है कि सबसे पहले आप फॉर्म सही भरें और उसके बाद पेपर सही से दें, है कि नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है। तो बेटा देखो, आपको पता है एसएससी जेईई ने इस बार क्या किया है, ओटीआर जनरेट करवाया है। पहले से ओटीआर के लिए फॉर्म पहले से फिलअप किए गए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने ओटीआर फॉर्म फिलअप किया है उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड उनको मिला होगा, ठीक है। तो जिन्होंने ओटीआर किया है बेटा, वो उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो पासवर्ड है, और यहां पर जब आप जाओगे तो एक कैप्चा आएगा। जैसे ही आप कैप्चा को यहां पर डालोगे और लॉग इन करोगे तो आपका फॉर्म खुल करके आ जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने ओटीआर फिलअप नहीं किया है तो उनके लिए क्या है बेटा, वो न्यू यूजर होंगे। वो क्या होंगे, न्यू यूजर होंगे। उनको रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। उन्हें सारी इंफॉर्मेशन फिर से फिलअप करनी पड़ेगी, तब उनका एक तरह से ओटीआर जनरेट हो जाएगा। तब उसके आगे वो फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है। मैं पहले से बता दूं, जिनका ओटीआर हो चुका है उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपके पास होगा, पासवर्ड होगा, और यहां पर कैप्चा डालेंगे, लॉग इन कर लेंगे, फॉर्म खुल करके आ जाएगा। लेकिन जिनका ओटीआर नहीं हुआ है वो क्या करेंगे बेटा, वो न्यू यूजर हैं एक तरह से एसएससी की साइट पर, और वो रजिस्टर्ड करेंगे, ठीक है ना। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप पे। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो गया या जिनका ओटीआर हो चुका है, वो जैसे ही लॉग इन करेंगे ये फॉर्म खुल करके आएगा, जिस पर आपका फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जिनका ओटीआर बेटा पहले हो चुका है वो सारी ये जो जानकारी है, जो सारे डेटा वो आप ऑलरेडी फिलअप कर चुके हैं। तो ये ऑलरेडी फिलअप करके आएगा, उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये सारे डेटा आप ऑलरेडी फिलअप कर चुके होंगे ओटीआर का फॉर्म भरते समय, ठीक है, या जब ओटीआर जनरेट हुआ होगा ये सारी जानकारी आप पहले फिलअप कर चुके होंगे, ठीक है ना। उसके आगे चलते हैं। तो आप जरा देखोगे यहां पे, उसके आगे आप आओगे तो आप एसएससी की तरफ से जो भी करंट में वैकेंसीज चल रही हैं, ठीक है, जैसे 6 वैकेंसीज थी लेकिन 2 वैकेंसीज एसएससी की तरफ से कैंसिल हुई हैं, तो 4 वैकेंसी करंट में है। जैसे एक पहला जूनियर इंजीनियर ही आ रहा है, दूसरा है मल्टीटास्किंग, तीसरा है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2, और चौथा है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। ये 4 फॉर्म करंट में एसएससी की तरफ से भराए जा रहे हैं। लेकिन हमारा भैया मतलब किससे है, ये जूनियर इंजीनियर से। तो आप जूनियर इंजीनियर पर देखो, यहां पर भैया अप्लाई बटन लगा हुआ है, इस पर आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे। मतलब अब आप जो फॉर्म भर रहे हो वो जूनियर इंजीनियर के लिए भर रहे हो, ठीक है, चाहे वो सिविल का कैंडिडेट हो या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल का हो, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा। जैसे भी आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करोगे तो ये देखिए कैंडिडेट नेम, ठीक है, फिर आपका जो है न्यू चेंज नेम। चेंज नेम का मतलब क्या है कि अगर कोई चेंज है तो आप यहां चेंज करके भर सकते हैं, ठीक है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना। और यहां पर आपको 1/1/2026 तक जो आपकी एज हुई है उसको कैलकुलेट करके यहां पर फिलअप करना है, ठीक है ना। तो आप बेटा डेट ऑफ बर्थ वगैरह में जो आपका हाई स्कूल की मार्कशीट पर है वही डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, उसमें कोई गलती आप नहीं करेंगे। और 1/1/2026 तक जो भी आपकी एज हुई होगी वो आप यहां पर क्या करेंगे, फिलअप करेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसके बाद जरा देखिए, जेंडर है, कैटेगरी है, ठीक है, डिसेबिलिटीज है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज है, नेशनलिटी है। मतलब जो भी एक फॉर्म में होता है कि किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, पिन कोड क्या है, ठीक है, ये सारी जानकारी आपको जैसे भरी जाती है वो आपको ऐसे एड्रेस भरना है, ठीक है ना। रोल नंबर देखिए, यहां पर 10th क्लास का रोल नंबर भरना है, तो रोल नंबर भरने में कोई गलती आप नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो है ईयर ऑफ पासिंग देखिए 10th क्लास का लिखना है, वो भी आपको यहां पर फिलअप करना है, ठीक है। और फिर से मैं वही बता रहा हूं, जिन्होंने ओटीआर एक बार फिलअप कर लिया है ये सारी जानकारी आप ऑलरेडी भर चुके होंगे, तो उनके लिए तो फॉर्म में बहुत कम ही चीजें भरनी होंगी, मैक्सिमम चीजें आप ऑलरेडी भर चुके होंगे, ठीक है बेटा। फिर हम लोग नेक्स्ट उस पे आते हैं। जरा देखिए, वही सारी जानकारी है, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये बेटा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को मैं मार्क कर रहा हूं, इसको आप जरा ध्यान देंगे।
आप मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर डालेंगे और वो मोबाइल नंबर जो है आपका, जब तक कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है, ठीक है, देखो मैं बहुत शुभ चीज बोल रहा हूं कि जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, मतलब आपका जूनियर इंजीनियर निकलने वाला है, ठीक है, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है, कम से कम उस टाइम तक मोबाइल नंबर ये चालू होना चाहिए, क्योंकि जो भी एसएससी आपको मैसेज करेगा वो उसी नंबर पर करेगा जिस नंबर पे, जो नंबर आपने यहां पर फिलअप किया होगा, और साथ में ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी में बेटा गलती मत करना, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो वैलिड होगा वही आप वहां पर भरेंगे, और ईमेल आईडी का पासवर्ड वगैरह याद रखेंगे। अक्सर क्या होता है, बच्चे ईमेल आईडी बना के पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं, तो फिर उनको बाद में दिक्कत होती है, फिर पासवर्ड नया बनता है, तो वो सब काम मत करिएगा। एक पेज पर ईमेल आईडी पासवर्ड अपना लिख लीजिए, ठीक है, और ये तब तक आपका चालू रहना चाहिए कम से कम, कि जब तक कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद जरा देखिए एजुकेशनल डिटेल्स। एजुकेशनल डिटेल्स में आपको क्या भरना है, स्ट्रीम सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जैसे आप सिविल के हैं तो सिविल भरेंगे, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल भरेंगे, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल भरेंगे, ठीक है ना। वेरीफाई सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जेईई में बीटेक और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हैं, तो अगर आपने बीटेक किया तो बीटेक फिलअप करेंगे, और डिप्लोमा किया बेटा तो डिप्लोमा फिलअप करेंगे, ठीक है ना। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या हो सकती है, या तो आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है या बीटेक है, या किसी की और हायर डिग्री एमटेक वगैरह है तो भी वहां पर फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। डिप्लोमा और डिग्री, मतलब आपने डिप्लोमा क्वालिफिकेशन है आपका कि डिग्री है, वो आपको यहां पर एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट और स्ट्रीम। सब्जेक्ट स्ट्रीम मतलब सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल। अगर आपकी स्ट्रीम सिविल है तो आप सिविल फिलअप करेंगे, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल करेंगे, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल फिलअप करेंगे, ठीक है ना। यहां पर देखिए EQ स्टेटस, EQ स्टेटस का मतलब क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही आपका बीटेक या डिप्लोमा हो सकता है। पासिंग ईयर, किस ईयर में आप डिप्लोमा पास आउट हैं या किस ईयर में आप डिग्री पास आउट हैं, वो ईयर आपको बेटा यहां पर फिलअप करना है। तो फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है, एसएससी के फॉर्म बहुत रिजेक्ट होते हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। देखो पासिंग ईयर क्या है आपका, वो आपको फिलअप करना है। स्टेट, यूटी आप बोर्ड यूनिवर्सिटी किस स्टेट से आप पढ़े हुए हैं, उस बोर्ड का नाम क्या है। जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो बीटी बोर्ड है आपका, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, वो यूनिवर्सिटी आपको डालना है। रोल नंबर डालना है बेटा, परसेंटेज डालना है, सीजीपीए। भाई या तो आप परसेंटेज में आपका जो है मार्क आया होगा या तो सीजीपीए आया होगा, तो अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज में फिलअप करेंगे, और अगर सीजीपीए में है तो सीजीपीए में फिलअप करेंगे। और यहां पर देखो जो रेड मार्किंग है बेटा, जहां पे मार्क है, जहां पर रेड मार्क है, उसको आप बिना भरे हुए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उसको आपको भरना पड़ेगा। जिसपे रेड मार्किंग नहीं है इसको आप छोड़ भी सकते हैं, अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है इसको भरने में तो इसको आप छोड़ सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो रेड मार्क है इसको आपको कंपलसरी भरना है, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद जरा देखते हैं एडिशनल क्वालिफिकेशन या एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें। यू आर एन एक्स सर्विसमैन, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, ऐसा कोई कैंडिडेट है तो वो एस पे भरेगा। जनरली स्टूडेंट होते हैं बेटा तो एक्स सर्विसमैन कोई नहीं जनरली होता है, तो आप नो पे जाएंगे। यहां पर भी आप नो में वो कैंडिडेट करेंगे जिनको एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए या जिसमें वो एज रिलैक्सेशन वाली कैटेगरी में नहीं आते। जैसे जनरल कैंडिडेट होंगे वो नो पे जाएंगे, और जो एससी ओबीसी या इस तरह कोई कैंडिडेट होंगे वो यस करेंगे जिनको एज रिलैक्सेशन चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद जरा देखिए यहां पर भी आपको नो फिलअप करना है, यहां पर यस फिलअप नहीं करना है। नेक्स्ट पे आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बेटा क्या है, ये तो आपको सबको फिलअप करना पड़ेगा। आप एसएससी जेईई का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको प्रेफरेंस लिया जा रहा है कौन से सिटी में आप पेपर देना चाहेंगे, तो इसमें सिटीज उसमें दिया होगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अपने सुविधा अनुसार आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2 और प्रेफरेंस 3, ठीक है ना। यहां पर देखिए आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, अगर आप डिसेबिलिटीज वगैरह हैं आपके अंदर तो आप यस या नो अपने हिसाब से कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर अपने हिसाब से आपको यस या नो करना है अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो। इसके बाद देखिए क्या होगा बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पर एक देखिए एक स्कैनर दिया है, ठीक है, इसको आप स्कैन करेंगे तो आप एसएससी की साइट पे जाएंगे, ठीक है ना। ये जो है बेसिकली वो फोटोग्राफ और साइन के अपलोड करने के लिए है, ठीक है। तो यहां पर गलती मत करना,
इतना फॉर्म फिलअप करने के बाद बेटा ये स्कैनर आएगा, इसको आप स्कैन करेंगे, जिससे आप एसएससी की साइट पर जाएंगे और वहां से आप लाइव फोटो जो है अपना जो है अपडेट करेंगे। तो लाइव फोटो के लिए आप जरा देखिए, ये करने के बाद ये यहां पर लिखा हुआ कैप्चर लाइव फोटो। तो ये लाइव फोटो या तो बेटा आप मोबाइल से फिलअप कर पाओगे, है ना, जिसमें कैमरा होगा, फ्रंट कैमरा होगा, या आप लैपटॉप से कर पाओगे जिस पर फ्रंट कैमरा होता है। अगर जिसके साथ आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, जैसे डेस्कटॉप पे भर रहे हो, तो अगर उसमें कैमरा नहीं है तो आप उससे फॉर्म पूरा फिलअप नहीं कर पाओगे। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, या तो आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, या लैपटॉप से फॉर्म भर रहे हो जिससे आप लाइव फोटो ले पाए। तो यहां पर आपको लाइव फोटो लेना है, ठीक है। लाइव फोटो के लिए क्या क्या कंडीशंस है, ये सब इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है, और इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है। आप अगर नहीं देखे हैं तो एमडी टेक्निकल की साइट पर जाके देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको एसएससी जेईई का फॉर्म भरने के लिए। उसका एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। और यहां पर सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, ठीक है ना। तो सिग्नेचर और फोटो के लिए जो भी जानकारी है, कितना उसका साइज होना चाहिए, उसके लिए अलग से वीडियो एमडी टेक्निकल की साइट पे आपको मिल जाएगा। या आपको लगे कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको पूरा एक संपूर्ण जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आपका देखो क्या खुलेगा, आपका इस तरह से अपलोड डॉक्यूमेंट तक आ जाएगा। प्रीव्यू फॉर्म, ये जरा देखिए, आप फाइनल सबमिट मत करिएगा, सबसे पहले प्रीव्यू फॉर्म करेंगे। प्रीव्यू फॉर्म में बेटा ये होता है, जो नए कैंडिडेट हैं वो देख लें कि अगर पूरा फॉर्म एक बार आप पूरा चेक कर लीजिए, उस फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई हो, मान लो मिस्टेक से आपने नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी हो, डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दिया हो, ये सब बड़े जो है क्रिटिकल जो है पॉइंट होते हैं, ये सब गलत बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मदर्स नेम, फादर नेम, स्पेलिंग गलत हो गई हो तो उसके लिए भी बाद में बड़ी दिक्कत होती है। तो एक बार ये जरूर पूरा चेक कर लें कि स्पेलिंग मिस्टेक कहीं पर ना हुई हो, डेट ऑफ बर्थ कहीं पर गलत ना लिखी हो, ठीक है। तो प्रीव्यू फॉर्म एक बार जरूर पूरा कर लें, यहां जल्दबाजी मत करिए, ठीक है। और जैसे ही टाइम मिले मैं आपसे कहूंगा लास्ट डेट का इंतजार मत करो बेटा, फॉर्म भरना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जैसे ही फॉर्म खुल गया है तो आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए और अपना फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। और प्रीव्यू फॉर्म में अगर आपको लगता है कि सारी जानकारी बिल्कुल सही है, तब आप देखिए यहां पर सबसे लास्ट में सबमिट फॉर्म है, क्योंकि अगर आपने सबमिट कर दिया फिर दोबारा कोई चेंज नहीं होगा। फिर एक ही तरीका है, जब फिर से कोई करेक्शन के लिए खुलेगा जिसमें 200 रुपया चार्ज है शुरुआत में, तो उसी में आप करेक्शन कर पाएंगे। लेकिन अब ये गलती मत करना कि हम करेक्शन में सही कर लेंगे, पहले अपना फॉर्म सही भरिए। तो पहला आपकी परीक्षा यही, सबसे पहले फॉर्म सही भरिए, ठीक है। पहली परीक्षा आपकी यही है कि फॉर्म पहले सही भरिए। तो प्रीव्यू फॉर्म में अगर सब कुछ सही है तो आप सबमिट बटन को क्लिक करेंगे और फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा बेटा। और फिर आपका जरा देखिए इस तरह से एक गैलरी खुल करके आएगी, जिसमें आपको जरा देखिए, ये मैं फॉर्म आपको दिखा रहा हूं, यहां पर देखिए पेमेंट स्टेटस में लिखा है पेमेंट पेंडिंग, क्योंकि मैं एक फॉर्म आपको ऐसे डमी फॉर्म खोल के दिखा रहा हूं, हमने पेमेंट नहीं किया है, ठीक है ना। तो अगर आपने पेमेंट किया होगा तो यहां पर पेमेंट सक्सेसफुली दिखाएगा, अगर आपने पेमेंट नहीं किया होगा तो यहां पर पेमेंट जो है आपका पेंडिंग दिखाएगा। तो पेमेंट आपका पेंडिंग यहां पर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि पेमेंट अभी हुआ नहीं है। आपने पेमेंट कर दिया होगा तो यहां पर पेमेंट कंप्लीटेड दिखाएगा, ठीक है। तो अगर यहां पेमेंट कंप्लीटेड दिखा रहा है तो आप क्या करोगे भैया, यहां पर प्रिंट बटन, देखो यहां प्रिंट का एक बटन है, इसको आप क्लिक करोगे प्रिंट पर। अगर आप प्रिंट कर देते हो तो एक प्रिंट हो जाएगा, एक पूरा फॉर्म आपका जो है निकल के आएगा, उसको प्रिंट करके अपने मोबाइल में, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, ठीक है, जहां पर हो, या हार्ड कॉपी निकाल करके रख लीजिए, ये आपका फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए कौन सी टी आपने डाला है, सारी जानकारी आपको इस फॉर्म पे मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो आई होप आपको बेटा ये जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।